ये है तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे। आपको मालूम होगा स्टालिन परिवार जो है तमिलनाडु की राजनीति में बहुत समय से सक्रिय रहा है, तो ये भी एक परिवारवादी नेता टाइप के हैं। अपनी कोई उपलब्धि नहीं है, हाँ पिताजी और पिताजी के पिताजी वगैरह जो है राजनीति में सक्रिय रहे हैं, तो ये भी भाई साहब राजनीति में उतरा है। और अभी इन्होंने एक घटिया सा बयान दिया और नाम इनका है उदयनिधि स्टालिन है। वो एक कहावत है ना कि आंख के अंधे नाम नयन सुख। उदयनिधि नाम तो सनातनी टाइप का दिखाई देता है और इन्होंने सनातन संस्कृति के खिलाफ ही बयान दे दिया। मतलब उसकी तुलना मलेरिया, डेंगू, कोरोना न जाने किससे किससे उसकी तुलना कर डाली और उन्होंने ये भी कह दिया कि इस संस्कृति को तो एकदम इरेडिकेट कर दिया जाना चाहिए, यानी कि समाप्त कर दिया जाना चाहिए। सोचने की बात है, आप भारत भूमि पर, वो भारत भूमि जो सनातन संस्कृति की उद्गम स्थली है और इनके भी सैकड़ों पीढ़ियों तक लोगों ने उसी सनातन संस्कृति का पालन किया है, लेकिन अपनी राजनीति के चक्कर में, कुछ वोट बैंक की पॉलिसी के चक्कर में इनको कुछ भी अनसन बकवास करना है तो ये करते रहते हैं। और ऊपर से ये जिस गठबंधन का हिस्सा है, ये जो अभी आपने मुंबई में देखा होगा एक बड़ा सा गठबंधन इन लोगों ने किया और एक बैठक हुई इसकी, इसमें ज्यादातर नेता है सब परिवारवादी नेता हैं। हमारे उत्तर प्रदेश से भी कहाँ गए ये अखिलेश यादव जी, इनकी क्या उपलब्धि है? इन सब की कोई उपलब्धि नहीं है। इनके पिताजी, इनके दादाजी वगैरह राजनीति में रहे हैं, इनके पिताजी ने राजनीति की है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ राहुल गांधी खड़े, इनकी क्या उपलब्धि है भाई साहब? कुछ नहीं। इनके परिवार ने राजनीति कर रखी है 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से, तो ये भाई साहब ये राजनीति में भले ये पूरी तरीके से असफल राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन चूंकि भाई परिवार का जो है एक पुराना काम चला आ रहा है तो उसी दुकान को चलाते रहना है। और उसमें आपको दिख जाएंगे उद्धव ठाकरे मिल जाएंगे, न जाने कितने हैं, सब के सब इसमें आपको दिखेंगे। ये आपके तेजस्वी यादव खड़े हैं। इन सब का अपना अगर पूछा जाए तुम्हारी क्या उपलब्धि है, इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। इनके बाप दादों ने राजनीति की है, इसलिए ये भी राजनीति में उतर है और ऐसे ऊट पटांग घटिया बयान देना इन लोगों ने चालू कर दिया है। आप सनातन संस्कृति के बारे में जानते कितना है? ये कांग्रेस पार्टी के साथ, जिसके साथ अभी ये लोग पूरा अलायंस किए हुए हैं, भैया कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार रहते हुए ये कहा था कि राम जो है वो एक काल्पनिक हैं। राम के ऊपर एफिडेविट, कोर्ट में एफिडेविट लगा के उन्होंने राम के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न लगा दिया था। तो वही सोच इन लोग की भी है, वही सोच ये लोग जाहिर कर रहे हैं। आज जरूर ये है कि आज चुनाव आता है तो आप अगर देखेंगे मध्य प्रदेश के चुनाव में, आप प्रियंका वाड्रा को देखेंगे तो गई हैं मंदिर मंदिर माथा टेक रही हैं। कमलनाथ जी को देखेंगे तो जगह जगह जाके बता रहे हैं मैं तो हनुमान जी का सबसे बड़ा भक्त हूं। और उन्हीं के गठबंधन के ये लोग बता रहे हैं कि सनातन संस्कृति को इरेडिकेट कर दिया जाना चाहिए, यानी समाप्त कर दिया जाना चाहिए। कितना जानते हैं आप सनातन संस्कृति के बारे में? ये वो संस्कृति है जो संपूर्ण मानव सभ्यता को एक सही दिशा, सही दर्शन दे सकती है। यही वो संस्कृति है जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा देती है। यही वो संस्कृति है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः का नारा देती है। सबको समझाती है कि सबको एक परिवार की तरह रहने की आवश्यकता है। और आप समझिए, मैं आपसे एक सीधा सा प्रश्न करना चाहता हूं मिस्टर जो भी है आप, उदयनिधि स्टालिन, आपको मतलब बाप के नाम पे राजनीति करनी है तो कुछ भी बोल सकते हो। मैं आपसे सीधा सा प्रश्न करता हूं, आप एक ऐसे किसी देश का नाम बताइए जहां हमारी संस्कृति के लोगों ने इन्वेड किया हो और इन्वेड करके वहां की संस्कृति को समाप्त करके और अपनी ध्वजा फहरा दी हो। एक जगह का नाम आप बता दीजिए। अगर प्रभु श्री राम श्रीलंका में गए, रावण को हराया, तो रावण के ही भाई को वहां पे उन्होंने जो है राजा बना के आए हैं। अगर उन्होंने बाली को हराया तो उसी के भाई सुग्रीव को वहां पे जो है राजा बना के आए। ऐसा नहीं किया कि लक्ष्मण को वहां पे राजा बना के चले आए हो। तो हमारी संस्कृति तो पूरे विश्व में हमने केवल दूसरों को शरण दी है। अगर पर्शियंस भारत में आए, वहां से इस्लामिक इन्वेडर्स ने उन्हें मार के भगाया, वो हमारे यहां पे आए और हमने वहां यहां पे उनको शरण दी है। और आज समझिए मुट्ठी भर पारसी लोग हैं भारतवर्ष में, मुट्ठी भर। और वहां यहां पे सुरक्षित ही नहीं है, केवल सुरक्षित नहीं है बल्कि समृद्ध हैं, समृद्ध हैं। टाटा, आप गोदरेज, बड़े बड़े नाम जो जानते होंगे पारसी हैं और भारत में सुरक्षित भी हैं, समृद्ध हैं। भारत के एकदम रिचेस्ट लोगों में उनकी गिनती होती है। तो आप सोच सकते हैं कि संस्कृति ने कैसे बाहर के लोगों को अपनाया है। अच्छा, अब दूसरी संस्कृतियों की बात कर लेते हैं। भाई तुलना ही तो करोगे ना कि अगर ये तुम कह रहे हो कि भाई ये संस्कृति जो है बहुत खराब है, इसे इरेडिकेट कर दिया जाना चाहिए, मतलब एकदम एक्सट्रीम बातें कर रहे हो। तो अगर तुम कह रहे हो इसको इरेडिकेट कर दिया जाना चाहिए तो किसको लेके आना चाहिए? जब दूसरी संस्कृतियों की बात कर ली जाए, दूसरी जो संस्कृतियां आई, जैसे कि आप इस्लामिक इन्वेडर्स की बात कर लिए या क्रिश्चियन इन्वेडर्स की। मैं इन्वेडर सब जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये जो उनकी उद्गम स्थली थी वो उद्गम स्थली तक रहे नहीं, ये दुनिया भर में फैले और वो भी तलवार की दम पे फैले। जहां जहां
गए वहां की संस्कृतियों को उन्होंने नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। जिन पर्शियंस की अभी हमने बात की, उस जिसे पहले पर्शिया कहा जाता था, अब उसे ईरान कहा जाता है, वहां पे कुछ इस्लामिक इन्वेडर गए और उन्होंने वहां पे शरण मांगी कि भैया हमें यहां पे रहने दो, और वहां का जो भी राजा था पर्शिया का, उसने उनके ऊपर दया दिखाई और उसको रहने दिया। मात्र अगले 50 सालों के अंदर, 50 से 100 सालों के अंदर उन्होंने क्या किया, पूरी पर्शिया में मारकाट चालू कर दिया और वहां के राजा, वहां की संस्कृति को समाप्त कर दिया और मार के भगा दिया। और उसके बाद वो भारत आए और भारत में हमने रहने दिया है। अब आप सोचने की बात यह, और केवल ये एक जगह की बात नहीं है, जहां जहां ये लोग फैले हैं केवल तलवार की दम पे फैले हैं। और इसी तरीके से जब क्रिश्चियन इन्वेडर्स आना चालू हुए, चाहे वो अंग्रेज रहे हो, चाहे पुर्तगाल रहे हो, चाहे जितने भी यूरोपियंस आए, ये जितने भी आए, इन्होंने भी जहां जहां ये फैले, उन्होंने तलवार की दम पे वहां पे अपनी दूसरी संस्कृतियों को तहस नहस करने का प्रयास किया। और आप पुरानी बातें छोड़िए, मैं आपको वर्तमान का एक उदाहरण देता हूं। अभी पाकिस्तान भारत भूमि पे खड़े होकर भारत की मूल संस्कृति के खिलाफ प्रश्न उठा रहे हैं। मैं आपको पाकिस्तान का एक उदाहरण देता हूं। पाकिस्तान में किसी चर्च के पादरी ने या किसने कुछ तो ऐसा कहा जो कि वहां के लोगों को, वहां के मुस्लिम लोगों को, शासकों को पसंद नहीं आया, वहां के मौलवियों को पसंद नहीं आया, और उन्होंने, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 17 अगस्त, अभी मात्र 2 हफ्ते पहले की बात है, उन्होंने वहां के चर्च को फूंक दिया। बीबीसी की न्यूज दिखा रहा हूं आपको। और वहां पे क्या किया, वहां पे बाइबल तक को जलाया गया। तो आप ये सोचिए कि यहां पे आप खड़े होकर राजनीति भी कर रहे हैं, हमारी मूल संस्कृति के खिलाफ आप अंट संट बकवास करने के बाद भी आप अभी मंत्री बने हुए हैं, आपके पिताजी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मुंबई में बड़ी बड़ी बैठकें कर रहे हैं, आप लोग 2024 चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, और यहां पे इतना सब कहने के बाद भी एकदम ठाठ से आप जी रहे हैं। और वहां पे आप जरा सा बोल के दिखा दीजिए। आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं कि सनातन संस्कृति कितनी सहिष्णु है और कितनी आपकी सबमिसिव है, कितना आपको एक्सेप्ट करती है कि आप कुछ भी बोल रहे हैं फिर भी आपका हम विरोध तो कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो स्थिति नहीं है कि हम ये कहें कि सर तन से जुदा और उसके बाद आपको यहां रहने नहीं दिया जाएगा, ये है वो है, कुछ नहीं। वो क्या करना है हमें, उसका जवाब हम 2024 के चुनाव में दे देंगे कि वास्तव में इरेडिकेशन हमारी इस संस्कृति का होना चाहिए, या आप जैसी जो सोच रखने वाले लोग हैं, आप जैसे लोगों का यहां से इरेडिकेशन होना चाहिए। ये जनता 2024 के चुनाव में बाकायदा आपको जवाब देगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हो भोलेनाथ की। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। अंत में एक बात और जोड़ दूं कि न जाने कितने आए अकबर, औरंगजेब, बख्तियार खिलजी, जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे पुस्तकालयों को जलाया, बहुत सपने देखे कि यहां से सनातन संस्कृति को समाप्त कर देंगे, गजवाए हिंद कर लेंगे, न जाने क्या क्या उन्होंने ख्वाब पाले, लेकिन वो समाप्त हो गए। भारतवर्ष से सनातन संस्कृति नहीं समाप्त हुई, बल्कि आज इस संस्कृति के लोग पूरे विश्व में फैल रहे हैं। और किसके दम पे फैल रहे हैं? तलवार की बंदूक के दम पे नहीं, बल्कि अपनी सोच के दम पे, अपनी गीता, अपनी रामायण, अपने दर्शन, अपने यहाँ के योग, ध्यान, प्राणायाम और आध्यात्मिक चिंतन के दम पे फैल रहे हैं। और एक दिन आएगा, और आ भी रहा है। आज दुनिया भर में हरे रामा हरे कृष्णा लोग गा रहे हैं, कोई तलवार के दम पे नहीं गा रहा है, अपने मानसिक शांति के लिए गा रहा है। उसको पता है कि वास्तविक शांति यहीं पे मिल सकती है। तो ये वो दिन आने वाला है जब सनातन ध्वजा के नीचे पूरा विश्व समाएगा और पूरा विश्व शांति की खोज में यहां पे आएगा। और तुम्हें भी एक दिन आना पड़ेगा अगर वास्तव में शांति चाहोगे, है। और जिस तमिलनाडु में आज तुम लोग राज कर रहे हो और वहां से अंट संट बकवास कर रहे हो, जल्दी ही जनता तुम्हें वहां से खदेड़ भगाएगी और सनातन ध्वजा वहां पे भी सर्वोच्च स्थान पे फहरेगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।